दोस्तों, आज जो कहानी सुनाऊंगा इसे सुनकर बहुत आनंद आ जाएगा। एक जंगल में एक गीदड़ और उसकी पत्नी गीदड़नी रहते थे। गीदड़नी हाल फिलहाल पेड़ से थी, बस कुछ पल ही बचे थे। जब उनके बच्चे बाहरी दुनिया में आने वाले थे, दोनों पत्नी अपने बच्चों की डिलीवरी करने के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई दी। दोनों उस गुफा को देखकर समझ तो गए थे कि यह जरूर जंगल राज सिंह की गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गीदड़ को एक मंत्र याद आया। उसने अपनी पत्नी गीदड़नी के कान में मंत्र बताया और कहा, जैसे ही सिंह आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम मंत्र बोलना शुरू कर देना। असल में यह मंत्र उनका एक चालाक पालान था, जिसमें इन्होंने अपने नाम बदलिए थे और शेर को भयभीत करने की योजना बनाई थी। गीदड़नी, जो यह मंत्र समझ चुकी थी, बोली, ठीक है। गीदड़ गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि वहां से सिंह के आने का संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद गीदड़नी ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दे दिया। गीदड़ के कानों में जब बच्चों की रोने की आवाज आ गई तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब दोनों माँ बाप जो बन गए थे, लेकिन इसी बीच गीदड़ ने जंगल राज सिंह को अपनी गुफा की ओर आते देखा। गीदड़ ने तुरंत अपनी पत्नी को शेर के आने की खबर दे दी और मंत्र शुरू करने के लिए कहा। अब देखते हैं उनका मंत्र क्या था। गीदड़नी ने यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। सिंह, जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन शरणार्थी घुस गए हैं। वहां दोनों का मंत्र योजना शुरू हो चुका था। गीदड़ ने गुफा की छत से ही आवाज लगाई और बोला, अरे चंदा बदनी, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं। नीचे से गीदड़नी ने आवाज लगाई और बोली, सिंह पहाड़ ये आज खाने में शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही सफेद हो गया और सोचने लगा कि ये कौन सी बला आ गई जंगल में, जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी सिंह पहाड़ है। सिंह पहाड़ नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर ऊपर से गीदड़ बोलता है, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाता हूँ। यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहां से ऐसे भागा मानो जैसे सच में आज कोई उनका कलेजा निकाल लेगा। भागते भागते शेर को रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी, अरे जंगल राज, इतने भयभीत होकर कहाँ भाग रहे हो। शेर, काहे का जंगल राज, आज मैं बाल बाल बचा, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। न जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। लोमड़ी, क्या हुआ, मुझे ठीक है बताओ। शेर ने उसी आप बीती सुनाई। यह सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर गुस्से में, मेरी जान पर बन आई है और तू हंस रही हो। लोमड़ी, अरे जंगल राज, तुम इतने खतरनाक हो उतने ही ना समझ भी। तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर गीदड़ और गीदड़नी हैं, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में बच्चे दिए हैं और तुम्हारे आने के डर से ये सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठी वहां से उनका खेल देख रही थी। सिंह को फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। शेर ने जाने से तुरंत मना कर दिया और बोला, अगर वह सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा। तू तो घुस जाएगी कहीं भी। काफी मुश्किल मुशक्कत के बाद सिंह चलने के लिए राजी हो गया।
लेकिन उसने लोमड़ी को अपनी पूंछ में बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू बचकर कहाँ जाएगी। फिर दोनों सिंह की गुफा की ओर चल दिए। अब गिदड़नी ने फिर देखा और शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक लोमड़ी भी है। उसने दोबारा अपनी पत्नी को मंत्र शुरू करने के लिए इशारा किया। गिदड़नी ने फिर कुछ न कुछ करके बच्चों को रुला दिया। गिदड़, अरे चंदा बदनी, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती। गिदड़नी, अरे सिंह पहाड़, ये कह रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। शेर जो लोमड़ी के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर सिंह पहाड़ के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, देख लिया लोमड़ी, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है, आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगी। लोमड़ी बोली, यह इनकी चतुराई है, चलो इनके पास जल्दी चलो। भयभीत शेर ने जैसे ही उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया, गीदड़ अपनी पत्नी से बोला, बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाए, मैंने एक लोमड़ी को भेजा है, वो हलाती ही होगी किसी शेर को हमारे पास। भाई साहब, ये सुनते ही शेर जो वहां से भागा कि चूंकि लोमड़ी भी उसकी पूंछ से बंधी थी, वह भी घसीटती हुई चली गई। जब शेर ने रुककर लोमड़ी पर अपना गुस्सा उतारना चाहा, देखा तो वह मर गई थी। वाह गुरु, बहुत गजब की कहानी सुनाई। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।